बुलेटिन के आगाज में आज की अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरी हो चुके हैं। मरियम नवाज की 7 साल कैद और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 1 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। इन सबूतों पर सिविल अदालत दावा डिक्री नहीं करती, सजा कैसे हो सकती है, अदालत का ऐसा कहना है। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मरियम नवाज तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, उन पर असासों का केस नहीं बनता। ये कोई अलग टैक्स का केस तो हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इवनफील्ड केस तो नैब ने साबित करना था, नैब इवनफील्ड केस साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ऐसा कहा गया। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली भी खत्म हो चुकी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नए नैब कानून का सहारा नहीं लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक हम पुराने नैब कानून पर ही फैसला कर रहे हैं। इवनफील्ड रेफरेंस में बरियत पर नवाज शरीफ की मरियम नवाज को मुबारकबाद। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा झूठे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि खुदा ने आप झूठों को बेनकाब किया। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सज़ा सुनाई गई। तो इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की जानिब से रद्द अमल सामने आया। मुबारकबादों का सिलसिला भी शुरू हुआ और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा झूठे थे, खुदा ने आज झूठों को बेनकाब किया। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उजलत में सज़ा सुनाई गई। और मरियम नवाज की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को केसेस से बरी होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाया और मुबारकबाद दी। दोनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। वज़ीर आज़म ने इवनफील्ड रेफरेंस पर कहा, अल्लाह ने बहुत करम किया, खुदा ने बड़ी इज्जत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ भी जल्द अल्लाह के फजल से बरी होंगे। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में कभी किसी का इतना कड़ा एहतसाब नहीं हुआ जितना नवाज शरीफ का हुआ है। इमरान खान ने झूठ बोला और इल्ज़ाम लगाया, इसे अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ भी इसहाक डार की तरह जल्द वापस आएंगे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये भी देखें आप कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बहतान लगाया, जिसने पूरी अपनी 30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। इन झूठ का इख्तिताम इसी तरह होता है जहाँ जिस तरह आज हुआ। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो इसके ऊपर जो इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। और आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। उससे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया। और उसके बाद आप पैटर्न देखें कि क्या कह रहा है। जब IMF की ये जो डील की बात हो रही थी, IMF ने जब पैसे देने थे, अभी पहली ट्रांच नहीं आई थी, तो आपने सब ने वो सुनी जो ऑडियो थी जिसमें शौकत तरीन साहब ये कह रहे थे कि ये ख़त लिख दो ताकि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। पहले आपने IMF के साथ मुआहिदा किया, उसमें पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। उसके बाद जाते जाते उस मुआहिदे को फ्लाउट कर गए। और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि अपने लोगों को कह रहे हैं फ़ोन करके ख़त लिखो कि पाकिस्तान को पैसे ना मिले। आपको ये पता है कि पाकिस्तान को अगर ये पैसे ना मिलते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम भूखे मर जाते। इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने PM ऑफिस से मेरी ऑडियो लीक की। इससे साबित हो गया कि साइफर एक हकीकत है। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने इस इकदाम से अपना ही बेड़ा गर्क किया। इसहाक डार जब भी वज़ीर ख़जाना बने, मुल्क का दिवालिया निकला। कोई गलत फहमी में ना रहे, चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जल्द कॉल देने वाले हैं। ऑडियो लीक्स के बाद इलेक्शन कमीशन में गैरत है तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। वो मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने
अपने ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। शहबाज शरीफ जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है। खास तौर पे एक बूट जो सबसे बड़ा बूट होता है, उसकी तो वो ऐसी पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है इसको। इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना है, मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। जो भी समझता है, जो इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, किसी गलतफहमी में ना रहो। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं। तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं। इंपोर्टेड हुकूमत ने जो आजाद कश्मीर का पैसा था वो कट कर दिया। हमने जो टैक्स इकट्ठा किया था पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स 6000 अरब रुपया, आपका हिस्सा उसमें से 200 अरब बनता है। इन्होंने आपको 60 अरब भी नहीं दिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। ये 2 नंबर आदमी साबित हो गया ऑडियो लीक्स के अंदर कि ये मिलके, ये नून लीग के साथ मिलके मैच फिक्स करता है। सुल्तान सिकंदर मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। मरियम नवाज ने ऑडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऐसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसमें ISI, FIA और दीगर तहकीकाती इदारों के अफराद शामिल हों। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान खेल खेल में मुल्क से खेल गए, साजिश का ड्रामा रचाया। ये ज़हनी तौर पर अभी तक कज़ाफी स्टेडियम में है। आप देखें कल की मतलब इतनी संगीन वो बात है। वो कहते हैं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो तो मेरे हाथ में, उनको मैं अपने मुताबिक वो कर लूँगा। और वो कह रहे हैं कि मैं खेलूँगा। इस पे हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने सिर्फ इस पे खेलना है। क्या जो कौमी सलामती है वो खेल है? क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खेल है? क्या पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो खेल हैं? उसको इक़्तिदार छोड़ के उसको लग रहा था कि मैं जा रहा हूँ। उसने जाल साजी की, मक्कारी की, साजिश का पूरा ड्रामा क्रिएट किया और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना। लोगों को कहता है गुलामी से, जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, आज़ादी के भाषण देता है। और नाम पूछो अगर किसी का तो ABC पढ़ता है, XYZ कहता है और कहता है अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ इस पे खेलना है। इस किस्म के शख्स की ज़हनियत पे इंसान क्या बात करे सवाए हैरानी के। और आप ये देखें कि उसका उस साजिश की बेस पर जो इसने आज़म खान के साथ बैठ के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में घड़ी, प्राइम मिनिस्टर के ओथ को वायलेट किया। प्राइम मिनिस्टर का ओथ क्या कहता है? वो और बात है कि इनको ओथ भी पढ़ना नहीं आया, कागज़ से देख के भी पढ़ना नहीं आया, ऐनक लगा के भी पढ़ना नहीं आया। तो अपने ओथ को आपने वायलेट किया, आपने पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अपने ऑफिस में बैठकर साजिश की। और किस चीज़ पे? वो जाल साजी की बेस पर वो साजिश आपने की। और उसी जाल साजी की बेस पर आपने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के इदारों को आपने कंट्रोवर्सीज़ में फेंका, धकेला। ये इससे ज़्यादा संगीन नौयत का जुर्म कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, मैं कहती हूँ, करना तो दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफ़ीर थे उस वक्त के, क्या नाम था उनका, असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह खेला।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए IMF से बातचीत का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से बात करके वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। IMF की रजामंदी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पेट्रोल पर इस वक्त 37 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर लेवी आयद है और जनवरी 2023 तक पेट्रोल पर लेवी 50 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ेगी। मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताएगा क्या इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन है? जी, 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए ये फैसला किया गया है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF हकाम से बातचीत करेंगे और IMF हकाम को इस बात पे रजामंद करेंगे कि 855 अरब रुपए का जो टैक्स अहदाफ रखा गया है लेवी की मद में, उसको हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो इस वक्त पाकिस्तान सैलाब में और महंगाई की जद में है, इस दौरान आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर ख़जाना IMF हकाम से बात करेंगे। अगर IMF हकाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रजामंद हो गए तो 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जब IMF हकाम से बात करेंगे तो उसके बाद वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोल पर 37 रुपये 40 पैसे से ज़ायद, जबकि डीजल पर 7 रुपये 50 पैसे तक लेवी आयद है। लेकिन जनवरी 2023 तक पाकिस्तान ने IMF को जो मुआहदा करके दे रखा है कि 50 रुपये लेवी आयद की जाएगी और 855 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से अभी ये बताया जा रहा है कि आइंदा माह 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मौजूदा शरह को बरकरार रखा जाएगा और इस वक्त जो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है, इसका कुछ असर, इसका कुछ रिलीफ आवाम को देने का फैसला किया गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि ये इस बात का कभी इम्कान है कि वज़ीर ख़जाना IMF हकाम से बात करेंगे तो उसके बाद आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिसके बाद और आवाम को भी इस अच्छी खबर का बेसब्री से इंतजार है। मुदस्सिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास कल होगा। गवादर पोर्ट के जरिए गंदम के दरामद के लिए इजाज़त की समरी पेश की जाएगी। वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का भी इम्कान है, जबकि इजलास में दरामदी यूरिया खाद के निर्खों का तयन भी किया जाएगा। ECC इजलास का ये एजेंडा होगा और इस एजेंडे के मुताबिक इजलास में इलेक्ट्रिक के लिए पावर टैरिफ रेशनलाइजेशन की समरी भी पेश की जाएगी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में किसानों का मुतालबात के हक में धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात में किसानों ने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। किसानों ने मुतालबा किया है कि बिजली की टैरिफ पर नज़रसानी और खाद की कीमतें कम की जाएँ। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि उन्हें फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। हुकूमत गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4000 रुपये करे, गन्ने के सरकारी रेट को भी बढ़ाया जाए। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान भी किया। 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान आने वाले तमाम अफ़गान महाजरीन गैर कानूनी करार अफ़गानी पाकिस्तान हुकूमत से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं। बगैर वीज़ा आमद पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान अफ़गान रजीम चेंज के बाद आने वाले अफ़गानों को महाजरीन का दर्जा नहीं दे रहा। चीफ कमिश्नर अफ़गान कमिश्नरेट की जानिब से ऐसा कहा गया। 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान सिर्फ सियासी पनाह दे सकता है। चीफ कमिश्नर अफ़गानिस्तान की जानिब से यह कहा गया। अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज के बाद 90 ममालिक में 1,57,000 अफ़गान महाजिर गए। कहा गया कि अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज स्विट्ज़रलैंड 16 और अमेरिका 74,000 अफ़गान महाजरीन गए हैं। पाकिस्तान में 15 अगस्त के बाद 1,70,000 अफ़गान महाजिर आए। वक़ार सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यह हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान आने वाले तमाम अफ़गान महाजरीन को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अफ़गानी पाकिस्तान हुकूमत से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकते हैं। बगैर वीज़ा आमद पर पाबंदी होगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 42 लाख अफगानों की जो है वो मेहमानदारी कर चुका है, लेकिन ने अब जो है वो पॉलिसी थोड़ी सी जो है वो तब्दील कर दी है, जिसमें रिजीम चेंज आने के बाद जितने भी अफगानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए उनको महाजरीन मानने से जो है वो इनकार कर दिया गया है। जबकि जो अफगान कमिश्नरेट ने आज सेफ्रॉन कमेटी में मौक़िफ़ अपनाया कि जो अफगानिस्तान से आए जो अफगानी हैं वो सियासी पनाह की जो है वो दरख्वास्त कर सकते हैं, जबकि अब पाकिस्तान में कोई भी अफगानी जो है बगैर दस्तावेज़ात के बगैर वीज़े के जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। जबकि उनकी जानिब से कुछ अदाद शुमार जो है वो भी पेश किए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि जो रिजीम चेंज था 15 अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसके बाद पूरी दुनिया के यानी जो 90 ममालिक है उसमें 1,57,000 जो अफगानी थे वो महाजर के तौर पर जो है वो गए, लेकिन पाकिस्तान में 1,70,000 के करीब जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान वीज़ा लेकर और मुख्तलिफ जो दस्तावेज़ात है वो लेकर पाकिस्तान आए। लेकिन इसी के साथ जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया कि 4.5 लाख से ज़ायद जो अफगान माजरीन है वो गैर कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, जो इस वक्त भी वो पाकिस्तान में जगह जगह जो है वो कैंप भी लगाए हुए हैं। इसमें एक बड़ा जो मरकजी कैंप है वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भी मौजूद है, जहां पर वो उन्होंने अपनी खेमा बस्ती जो है वो बना ली है। ताहम अफगानों से मुतालिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें एक बड़ा चेंज है। शुक्रिया वकार, आपने अपडेट किया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 87 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कीमत में कमी अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में हुई। हतमी फैसला अथॉरिटी बाद में जारी करेगी कि इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन को 8 अरब 30 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से महंगी तरीन बिजली पैदा की। के इलेक्ट्रिक की अपने प्लांट से पैदावार 37 रुपये 68 पैसे फी यूनिट रही। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 13 रुपये 61 पैसे फी यूनिट बिजली मिली। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली पैदा करती तो सार्फिन को फी यूनिट 6 रुपये तक रिलीफ मिल सकता था। कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि LNG महंगी है जिसकी वजह से पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। और दुनिया भर में आज दिल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कौन सी एहतियात से हम अमराज कल्ब से बच सकते हैं, ये बताएंगे नईम कैसर जो माहिरीन अमराज कल्ब के साथ मौजूद हैं। जी, दिल की बीमारी से बचाव का दुनिया भर में आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में फैसलाबाद के FIC अस्पताल में एक आगाही सेमिनार जो है वो रखा गया है और यहाँ पर इस तकरीब में मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसमें जो दिल के मरीज़ हैं उनको आगाही दी जा रही है। उनके फ्री शुगर के और दीगर जो बीमारियाँ हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और मरीज़ों को बताया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने अपने दिल को मजबूत बनाना है और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर फैसल मेरे साथ मौजूद हैं। इस साल का थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, जिसका पर्पज़ है कि हम दिल से दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपने दिल का भी ख्याल रखेंगे। अपना दिल का ख्याल रखने के लिए हम शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे जो मूज़ी अमराज हैं उनसे बचेंगे। ये फास्ट फूड को तर्क करके तली हुई अशिया जो हैं उनका इस्तेमाल कम करके फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वॉक करें और ताकि उनका दिल जो है वो मजबूत हो सके और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। जी, रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 1300 रुपये कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 229 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।